सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो आपको नींद ना आने दें। और ऐसे ही आईएएस या जीपीएससी क्लास 1 ऑफिसर बनने का सपना पूरा करता है पीडी गुरुकुल। तो आइए इस वीडियो में एक नया सिलेबस का टॉपिक हम लोग देखते हैं। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोनॉमी का स्टार्ट करने वाले हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज। देखो ध्यान से सुनना, किसी भी देश की इकोनॉमिक्स के अंदर या किसी भी देश की इकोनॉमी में दो तरह की पॉलिसीज होती हैं। पहली पॉलिसी का नाम क्या होता है? फिस्कल पॉलिसी, है ना, जिसको आम भाषा में बोला जाता है बजट। सुना होगा आपने बजट, हर साल आता है, केंद्र सरकार का भी आता है और राज्य सरकार का भी आता है ना। और जो दूसरी पॉलिसी होती है किसी भी देश में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो होती है मॉनेटरी पॉलिसी। हिंदी में अगर बात करें इसको बोलते हैं मौद्रिक नीति, है ना। और बजट को बेसिकली अगर गुजराती में मैं बोलूं तो राजकोषीय नीति वर्ड यूज करते हैं। तो किसी भी देश के अंदर दो तरह की पॉलिसीज होती हैं इकोनॉमिक्स में। पहली पॉलिसी को क्या बोला जाता है? फिस्कल पॉलिसी। और दूसरी पॉलिसी को क्या बोला जाता है? मॉनेटरी पॉलिसी। किसी भी देश में जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो बनाती है वहां की केंद्र सरकार, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, और राज्य सरकार भी बनाती है राज्य सरकार का बजट। क्या आपने को पता है बजट केंद्र सरकार भी बनाती है और बजट राज्य सरकारों का भी होता है? ये चीज अपने को पता है नहीं पता है? बट अगर मैं बात करूं मॉनेटरी पॉलिसी की, तो मॉनेटरी पॉलिसी किसी भी देश में जो होती है वो बनाता है वहां का सेंट्रल बैंक। और अगर हिंदुस्तान की बात करूं तो हिंदुस्तान में जो सेंट्रल बैंक है उसको क्या बोला जाता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहां तक बात क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? तो किसी भी देश में दो तरह की पॉलिसीज होती हैं इकोनॉमी से रिलेटेड। पहली पॉलिसी जिसको फिस्कल पॉलिसी बोला जाता है, आम भाषा में क्या बोलते हैं उसको? बजट बोलते हैं। और बजट कौन बनाता है? केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। वैसे ही दूसरी पॉलिसी जो देश में होती है वो कौन सी होती है? मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? बोलो भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई बनाता है। क्लियर हुआ चीज? तो यहां तक बात क्लियर हुई अपनी? किसी तरह का कोई डाउट इसमें? ठीक है, चलो अब आज हम लोग जिस टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। वो टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे, और आगे जाकर मैं आपको पूरा बजट के बारे में भी अलग से टॉपिक लूंगा, वो पढ़ाऊंगा। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालो इकोनॉमिक पॉलिसीज इन अ कंट्री। हेडिंग डालो इकोनॉमिक पॉलिसीज इन अ कंट्री और लिखो इसके अंदर any economy has two types of policies. One fiscal policy, second monetary policy. फिस्कल पॉलिसी के अंदर लिखो इट इज ऑल्सो नोन एज बजट, एंड इट इज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। फुल स्टॉप। हेडिंग डालो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर लिखो This policy is made by Reserve Bank of India. This policy is made by Reserve Bank of India. Full stop. तो मोटे मोटे तौर पे अपने को दो चीजें क्लियर हो गई कि किसी भी देश के अंदर, या अपने देश की बात करें हिंदुस्तान के अंदर, दो तरह की पॉलिसीज चलती हैं। एक को बजट बोलते हैं या फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, दूसरे को मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। पर आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये फिस्कल पॉलिसी यानी कि बजट होता क्या है, या सर ये मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है?
तो ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो अब हम एक्चुअली मॉनेटरी पॉलिसी को समझना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी बजट में आपके संग आगे जाके डिस्कस करूंगा, है ना। मॉनेटरी पॉलिसी को समझने से पहले मैं आपके साथ एक दो बातें और करूंगा, और पहली बात है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड, आरबीआई से रिलेटेड। आरबीआई अगेन अलग से एक पूरा टॉपिक है, मैं आगे जाके आपका आरबीआई का पूरा एक टॉपिक लूंगा, बट मोटे मोटे तौर पर क्या मुझे एक चीज बताओ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये नाम अपन ने सबने सुना हुआ है, आरबीआई सबने सुना हुआ है, बिल्कुल सुना हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है, वैसे ही हिंदुस्तान का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई, है ना। ये चीज अपने को बिल्कुल पता है, क्लियर है ना। अब आरबीआई एक्चुअली करता क्या है, आरबीआई के वैसे बहुत सारे काम होते हैं, पर उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, हम उसकी बात करते हैं। आरबीआई का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है नोट छापना। नोट छापना, अपन जनरली मतलब बातें करते हुए बोलते हैं ना वो नोट छाप रहा है, एक्चुअली कोई और नोट नहीं छाप रहा है हिंदुस्तान में, सिर्फ एक जो है इंस्टीट्यूशन नोट छापता है, वो कौन है, आरबीआई। अगर आप 1 रुपए का नोट छोड़ दो और सिक्कों को छोड़ दो, सिक्के यानी कि कॉइन्स, अगर आप कॉइन्स छोड़ दो और 1 रुपए का नोट छोड़ दो, बाकी सारे नोट हिंदुस्तान के अंदर कौन छापता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापता है। अगर 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, जितने का भी नोट होगा वो कौन छापेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापेगा। क्या मैं एक तरीके से उसको आम भाषा में, बहुत सिंपल भाषा में बोल सकता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट छापने की फैक्ट्री है, क्योंकि नोट छाप रहा है, वो करेंसी का प्रोडक्शन कर रहा है, नोट छाप रहा है वो, है ना। आगे जाके मैं आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बहुत सारे फंक्शंस पढ़ाऊंगा, बट आरबीआई का जो एक फंक्शन आपके इस टॉपिक में काम आने वाला है वो मैंने आपको बता दिया कि आरबीआई का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, नोट छापना, करेंसी को छापना। अगेन 1 रुपए का नोट आरबीआई नहीं छापता है, और कॉइन्स यानी कि सिक्कों को भी आरबीआई नहीं छापता है ना। तो ये चीज आपको आरबीआई के बारे में अगर पता चल गई, इसको लिखने की आपको अभी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको आगे जब आरबीआई पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इसको लिखवाऊंगा भी, तो लिखने की इसको अभी आपकी कोई जरूरत नहीं है। हम एक और चीज समझते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले, और वो है फ्लो ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी। फ्लो ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी यानी कि किसी भी देश में पैसा कैसे सर्कुलेट होता है, या इसको मैं और अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो आपकी जेब में अगर इस समय 100 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, जितने का भी नोट पड़ा है, यानी आपकी जेब तक पैसा आया कैसे। भाई आपने नोट छापे नहीं, नोट तो किसने छापे, रिजर्व बैंक ने, पर वो सर्कुलेट हो के, पास हो के आपकी जेब तक आए। तो हम यहां पर यही पढ़ने वाले हैं कि आखिर आपकी जेब तक पैसा आया कैसे, यानी कि फ्लो ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी, किसी भी देश में पैसा फ्लो कैसे होता है, हम वो पढ़ने वाले। तो ध्यान से समझना, मैं पूरे नोट्स दे दूंगा आपको, पहले ये समझना आपका जरूरी है। आरबीआई के बारे में मैं बता चुका हूं, नोट छापना उसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और हम दूसरा एक और जो चीज पढ़ रहे हैं वो कि इकोनॉमी में पैसा फ्लो कैसे होता है, सर्कुलेट कैसे होता है, वो पढ़ रहे हैं, है ना। तो होता क्या है, किसी भी देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ये क्या करता है, नोट छापता है, करेंसी छापता है, करेंसी प्रोड्यूस करता है। कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इस करेंसी को यानी कि नोट को आरबीआई कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक कभी ये वर्ड सुना है अपन ने, आईसीआईसीआई, एसबीआई, ये जितने भी बैंक हैं जिनमें आपके अकाउंट होंगे या जो अकाउंट खोलते हैं आम लोगों के, ये सब क्या कहलाते हैं, कमर्शियल बैंक्स कहलाते हैं। कमर्शियल बैंक यानी कि बिजनेस करने के लिए ये बैंक बैठे हुए हैं, कॉमर्स कर रहे हैं, कमर्शियल बैंक्स कहलाते हैं। कमर्शियल बैंक वर्ड का मतलब क्लियर है अपने को, है ना। आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल, जितने भी बैंक हैं सब क्या हैं, कमर्शियल बैंक। आरबीआई ने नोट छापे, और नोट छापने के बाद उसने इन नोटों को किसको दिया, कमर्शियल बैंक्स को दिया, लोन की फॉर्म में। लेट अस से आरबीआई ने 1000 करोड़ रुपए छापे और 1000 करोड़ रुपए कमर्शियल बैंक को लोन की फॉर्म में दिए। अब कुछ समय बाद कमर्शियल बैंक प्रिंसिपल और इंटरेस्ट सहित लोन आरबीआई को चुका देगा, है ना। कमर्शियल बैंक ने जो पैसा लोन की फॉर्म में आरबीआई से लिया था, उसी पैसे को कमर्शियल बैंक्स ने कंज्यूमर को लोन की फॉर्म में दिया, और कंज्यूमर ने वो पैसा कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट के साथ, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ चुका दिया। यानी कि कहने का सिंपल सा मतलब है,
आरबीआई नोट छापता है, आरबीआई उस पैसे को लोन की फॉर्म में किसको देता है? कमर्शियल बैंक्स को देता है। कमर्शियल बैंक्स को देने के बाद कमर्शियल बैंक उस पैसे को लोन की फॉर्म में किसको देते हैं? कंज्यूमर्स को, आम आदमी को देते हैं। और आम आदमी लोन चुकाता है कमर्शियल बैंक को, और कमर्शियल बैंक लोन चुकाता है किसको? आरबीआई। ये साइकिल चलती है। ये चीज अपने को बिल्कुल क्लियर है। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर आपने कभी लोन नहीं लिया, या मान लो आपके पापा जो हैं वो कोई नौकरी कर रहे हैं, तो ये साइकिल आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही होगी। सर आपके पापा ने, यानी कि आप पूछ सकते हो कि आपके पापा ने कभी कोई लोन नहीं लिया लेकिन फिर भी उनके पास पैसा है, सैलरी मिल रही है, या आपके पास पैसा है, कहां से आया? तो भाई देखो, सिंपल सी बात है, आपके पापा कहीं पर भी काम कर रहे होंगे, उस इंस्टीट्यूशन ने लोन लिया होगा और उन्होंने सैलरी दी होगी, सैलरी से फिर उन्होंने आपको पैसा दिया होगा। तो ये बहुत सारे तरीके से पैसा आपकी जेब में आ सकता है। मोटे मोटे तौर पे मार्केट में कैसे पैसा आता है हम उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आरबीआई से कमर्शियल बैंक के पास आया, कमर्शियल बैंक से कंज्यूमर के पास आया। हो सकता है कमर्शियल बैंक ने किसी प्राइवेट कंपनी को लोन दिया हो, उसमें आपके पापा काम करते हो और प्राइवेट कंपनी ने आपके पापा को सैलरी दी हो, और आपके पापा के पास पैसा आया हो, आपके पापा ने फिर आपको दिया हो। यह भी हो सकता है। या आपके पापा कोई बिजनेस कर रहे हो, और हो सकता है आपके पापा ने कमर्शियल बैंक से लोन लिया हो और बिजनेस कर रहे हो और वहां से पैसा कमाया हो और वो पैसा आपको दिया हो। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं आपकी जेब में पैसा पहुंचने के, बट मोटे मोटे तौर पर साइकिल यही होती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोट छापा, नोट छापने की फैक्ट्री है, उन नोटों को उसने कमर्शियल बैंक्स को दिया, कमर्शियल बैंक ने उसी पैसे को आम आदमी को दिया, आम आदमी ने उस लोन को चुकाया कमर्शियल बैंक को, और कमर्शियल बैंक ने फिर उसी लोन को किसको चुकाया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये मोटे मोटे तौर पे अपने को साइकिल समझ में आई। अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन आता है कि भाई आपकी जो जेब में पैसा है वो आपने लोन कभी नहीं लिया है, तो मैंने आपको जैसा समझाया कि भले ही आपने लोन ना लिया हो, बट हो सकता है आपके पापा या आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसने लोन लेके रखा हो, या आप या आपके पापा जो है वो बिजनेस कर रहे हो। तो पैसा जो है इकोनॉमी में इसी तरह सर्कुलेट होता है। पैसा, आपकी घर में कोई मशीन तो है नहीं कि आप पैसा छाप रहे हैं, पैसा तो सिर्फ एक चीज छाप रही है, एक इंस्टीट्यूशन छाप रहा है इंडिया के अंदर, कौन सा? आरबीआई। तो यहां तक बात क्लियर हो गई। इकोनॉमी में मनी का फ्लो कैसे हो रहा है, ये चीज क्लियर हुई।